श्रीमात्रे नमः। अपने सद्गुरुदेव श्री भगवान भोलेनाथ महादेव एवं अपने माता पिता के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जब आप श्री विद्या से जुड़ते हो तो श्री विद्या को सिर्फ भोग और मोक्ष की देवी ही नहीं बोला गया है। श्री विद्या आपको अच्छी तरह से आपका अपना जीवन जियाती है। आप अपने यहाँ जो भी कर्मास को करने के लिए आए हो उनको बैलेंस में लाते हुए अच्छे से आपको अपने कर्मा से जुड़वाती है और साथ ही साथ आपके अपने जीवन में माँ भगवती की कृपा प्राप्ति स्वरूप धन वैभव यश ऐश्वर्य सब तो मिलता ही मिलता है। ये सब करते करते भी श्री विद्या आप जहां से और जिस तरह से माँ भगवती श्री त्रिपुरा सुंदरी से जुड़ते हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी अपनी साधना गहन होती जाती है वैसे वैसे माँ भगवती आपको अपने सोल पर्पस तक पहुंचाती है। जैसे जैसे आपकी अंदरूनी परतें खुलती जाती है वैसे वैसे आपको ये बातें साफ साफ पता चलने लग जाती है कि आप इस अर्थ पर किस लिए रीइंकार्नेट हुए हो। आपने कहाँ तक पिछले जन्मों में आपकी अपनी आधी अधूरी साधनाएं छोड़ी थी। पास्ट लाइफ में आपका कौन सा सोल पर्पस अधूरा रह गया था, या तो फिर आपके कार्मिक रिश्ते या तो फिर आपके सोलमेट जैसे रिश्ते के प्रति आपको जो भी अपना कर्मास बैलेंस आउट करना है, जो भी अपने कर्मास निभाने हैं, उनको माँ भगवती अच्छी तरह से उन सारे कार्यों को परीक्षा लेते हुए माँ भगवती आपको अपनी सोल पर्पस तक पहुंचाती है। जैसे जैसे आपकी साधना और भी गहराई में उतरती जाती है वैसे वैसे आपको पता चलने लग जाता है कि आप इस अर्थ पर क्या कार्य करने के लिए आए हो। आपके पिछले जन्मों के कौन से ऐसे अधूरे कार्य रह गए जिनको आपको इस लाइफ में पूरा करना है। साथ ही साथ माँ भगवती आपके अपने हाथों से वो कार्यों को भी करवाती है। इनमें भी माँ भगवती जैसे जैसे आप इन कार्यों को करते जाते हो तो तब भी माँ भगवती आपकी परीक्षा तो करती ही करती है, पर परीक्षा के बाद आपको बहुत ही अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी माँ भगवती की ओर से दिए ही जाते हैं। तो इस तरह से माँ महा त्रिपुर सुंदरी अपने साधकों को अपने अपने सोल पर्पस तक पहुंचाती है। हालांकि ये बात और है कि सभी साधकों के अलग अलग तरह के सोल पर्पस होते हैं। जैसे कि कुछ साधकों को समाज के लिए कुछ देना होता है, जैसे कि समाज में शिक्षा या तो फिर धार्मिकता या तो फिर स्पिरिचुअलिटी में समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। किसी किसी को अपने फैमिली के प्रति अपने जो भी अधूरे कर्मास रहे थे उनको कंप्लीशन में माँ भगवती ही लेकर जाती है, और किसी किसी साधकों को सोसाइटी के लिए जैसे कुछ चैरिटी करना या तो फिर खाना या तो फिर पानी, इस तरह से जो भी साधक अपने अपने
पुरानी लाइफ में अपने अपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्मा अधूरे उनके हाथों से छूटे थे, तो उनको माँ महात्रिपुर सुंदरी इसी लाइफ में अपने साधकों के द्वारा उस तरह के कार्यों को करवा के माँ भगवती स्वयं अपने साधकों को अपने सोल पर्पस तक पहुंचाती है। और जैसे जैसे आप अपने सोल पर्पस के नजदीक पहुंचते जाते हो, वैसे वैसे आपकी साधना और भी गहन माँ भगवती ही स्वयं करवाती है। क्योंकि माँ भगवती की साधना एक ऐसी साधना है कि माँ भगवती के साधक को सिर्फ साधना ही नहीं करनी है, बल्कि उनको साधना करते करते वो इस अर्थ पर जो भी सोल पर्पस लेकर आए हैं, जो भी लाइफ पर्पस लेकर आए हैं, तो इस तरह से यदि कहने में कोई बुराई नहीं कि श्री विद्या का जो साधक होता है वो मल्टीटास्कर बोला जाता है, क्योंकि श्री विद्या का साधक सिर्फ एक या दो ही कार्य नहीं करता, बल्कि वो एक ही दिन में एक ही साथ बहुत सारे कार्यों को करते हैं। इसीलिए श्री विद्या के साधक जो होते हैं वो एक्चुअल में मल्टी टैलेंटेड होते हैं। तो इस तरह से माँ भगवती अपने साधकों के द्वारा बहुत सारे कार्यों को करवाते हुए अपने साधकों को अपने सोल पर्पस तक पहुंचाती है। और आखिर में श्री विद्या का साधक इस अर्थ पर रहते हुए बहुत सारे भोगों को भोगते हुए मोक्ष को भी प्राप्त होता ही होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी श्री विद्या के साधकों के लिए कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन कि माँ भगवती किस तरह से आपको अपने सोल पर्पस तक साधना करते हुए अपने साधकों को पहुंचाती है। तो आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो जो श्री विद्या के पथ पर नए आए हुए साधक हैं उन सभी के लिए जरूर से हेल्पफुल होंगी। सो हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट में श्री मात्रे नमः जरूर से लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। श्री मात्रे नमः।